जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं चंडीगढ़ वन विभाग फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको इन पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। अगर आप इसके बारे में एलिजिबिलिटी की जानकारी जानना चाहते हो तो आप ये वीडियो वॉच करके भी जान सकते हो, जो कि मैंने कल बनाई थी, या फिर जहां से आप अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो यहां पर भी आपको एलिजिबिलिटी के बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है। तो चलिए अब शुरू करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो यहां पर आपको आना है और आने पर आपको ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले यहां पर दिया जा रहा है पोस्ट, यानी कि किस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हो, फॉरेस्ट गार्ड या फिर फॉरेस्टर। तो आपको उसी के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप दोनों पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो यहां पर आप एक साथ में दोनों पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि दोनों पोस्ट पर एक साथ में क्लिकेबल किया गया है ऑप्शन। तो चलिए हम यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड ही सिलेक्ट करते हैं। फिर आती है कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आए नीचे कैंडिडेट नेम, यानी कि जो भी आपका नाम है वो नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर लिखना होगा। फिर आपको सेम तरीके से आपके फादर का नेम भी एंटर करना है। इसके बाद है मदर्स नेम, यानी कि आपकी माता जी का नाम क्या है ये भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। एक्स सर्विसमैन अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो इनमें से जो आपका स्टेटस है वो चूज करना होगा, नहीं तो यहाँ पर नो ही रहने दीजिए। फिर है इफ एक्स सर्विसमैन, अगर आप यहाँ पर ऊपर इनमें से कोई कैटेगरी चूज करते हो तो आपको उसकी जानकारी देनी होगी। मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पर जो भी आपका स्टेटस है वो आपको चूज कर लेना है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपको अनमैरिड सेलेक्ट करना होगा। नेशनलिटी में आपको यहाँ से जो भी आपकी नेशनलिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया के हैं तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया चूज करना होगा। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, आपकी बॉडी के ऊपर एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है। अब ये मार्क चाहे कहीं पर भी हो, आप उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे दीजिए। फिर है वेदर वर्किंग इन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या आप चंडीगढ़ प्रशासन के अंदर काम करते हो, अगर करते हो तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। फिर जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपकी जो भी डीओबी है वो आपको चूज करनी होगी। पहले यहाँ से ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब इसके बाद आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी भी यहाँ पर एंटर कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद इस ईमेल आईडी को आपको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको भी दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है और जो भी आपका नंबर है वो आपको सही तरीके से यहाँ पर एंटर करना होगा। अब यहाँ पर ये सब जानकारी आपने भर ली है, तो आपको एक बार इनको चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे योर एप्लीकेशन नंबर, बेसिकली जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको ये जानकारी रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर भी भेज दी गई है। साथ ही आप यहाँ पर देखोगे कि आपको आपकी लॉगिन आईडी और एक रैंडम पासवर्ड दिया गया है और आपको इस जानकारी को सेव कर लेना है, या फिर अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से फिलअप कर रहे हो तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि ये जानकारी आपके पास सेव रहे। अब नीचे है कंप्लीट योर फॉर्म, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस फॉर्म के अंदर अन्य जानकारी भरनी होगी, जैसे कि सबसे पहले आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो 10th में आपने किस ईयर के अंदर 10th पास की थी वो आपको यहाँ पर भरना है। फिर इसके बाद किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं पास की थी उस बोर्ड का नाम आपको लिखना होगा। कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। और यहाँ पर है सब्जेक्ट रेट, तो ये 10th में एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए एन यहाँ पर दिया गया है। फिर आता है आपका 10+2 यानी कि 12वीं, तो आपने सेम तरीके से यहाँ पर आपने किस ईयर के अंदर 12वीं कर ली थी वो ईयर चूज करना है, किस बोर्ड से की थी उस बोर्ड का नाम डालना है, कितने आपको नंबर आए थे वो यहाँ पर डालना है और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आपको चूज कर लेना है कि आपने किस सब्जेक्ट से के साथ की है, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर या फिर अदर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर। तो जितने भी यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, इन ऑप्शन से जो भी आपके ऊपर लागू होता है वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज करने होंगे। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद है नीचे ITI, तो अगर आप इसमें 12th के माध्यम से अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ 12th की जानकारी भरनी है, बट अगर आप 10th+ ITI के माध्यम से अप्लाई कर रहे हो तो आपको
10th और ITI की जानकारी भरनी होगी, नहीं तो आप डिप्लोमा की जानकारी भी भर सकते हो। तो आपको सेम तरीके से भरनी है, बस बोर्ड की जगह आपको ITI में इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, मार्क्स की जानकारी सेम भरनी होगी और ट्रेड यहाँ से चूज करना होगा, क्योंकि जो आपकी ITI है वो इन्हीं ट्रेड में होनी चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो। फिर इसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा फिजिकल स्टैंडर्ड्स, तो आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर के अंदर वो यहाँ पर आपको भरनी होगी। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे चेस्ट, तो आपकी चेस्ट बिना फुलाई कितनी सेंटीमीटर की है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है, और फुला करके चेस्ट विद एक्सपेंशन इन सेंटीमीटर, यानी कि फुला करके आपकी चेस्ट कितनी हो जाती है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर ये जानकारी भर दी है। भरने के बाद नीचे डू यू पोसेस एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर जानकारी दी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आप सभी जानकारी आपके पास है, तो अगर है तो यहाँ पर यस कीजिए, तो तभी आप पूरी तरीके से एलिजिबल भी हो पाओगे। तो हमने यहाँ पर यस कर दिया, और यस करने के बाद आपको नीचे आना है और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आती है एड्रेस की जानकारी और फोटो की जानकारी। तो आपको ऊपर की तरफ कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी भरनी है और नीचे की तरफ आपको परमानेंट एड्रेस की जानकारी भरनी है। मैंने यहाँ पर जानकारी पहले से फिलअप कर लिया ताकि आपको बता सकूं कि कैसे आपको भरनी है। तो जो भी आपका एड्रेस आपकी ID के अकॉर्डिंग है वो एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। सेकंड ऑप्शन में आपको अपनी सिटी का नाम डालना है कि आप कौन सी सिटी के अंदर रहते हो। फिर यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर कर देना है, और जो भी आपकी स्टेट है वो स्टेट यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप दोनों में सेम जानकारी भर सकते हो, नहीं तो आप अलग से यहाँ पर अपनी परमानेंट एड्रेस की जानकारी भी भर सकते हो। मेरी जानकारी सेम है इसलिए मैंने यहाँ पर सेम जानकारी भरी है। फिर है फोटोग्राफ और सिग्नेचर, तो जान लीजिए कि जो आपके फोटो का फॉर्मेट है वो JPG फाइल में होना चाहिए, फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज 100 KB से कम ही रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद उस फाइल का नाम यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको जानकारी चेक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी और आपके सामने यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाएगा। बेसिकली आप यहाँ पर जितनी भी जानकारी आपने अभी तक भरी है उन सभी जानकारी को चेक कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी सही कर सकते हो, बट इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो आपको सभी जानकारी को चेक करने के बाद नीचे आई एग्री के ऊपर यस करना है और फिर आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे फॉर्म के अंदर अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो श्योर होकर के सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन, यानी कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपको नीचे देखने को मिलेगा डिपॉजिट फी बैंक स्लिप फी इज पेंडिंग, यानी कि अब आपको अपनी फीस जमा करनी है। चेक स्टेटस आफ्टर 48 आवर्स ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ फी इन SBI, यानी कि फीस जमा करने के 48 आवर्स के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपकी फीस अपडेट हो गई है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्लिप मिलेगी जो कि आपको यहाँ पर फिलअप करके अमाउंट के साथ जमा करनी होगी बैंक के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, एक है आपकी कैंडिडेट कॉपी, एक है आपकी जो चंडीगढ़ डिपार्टमेंट है उसकी कॉपी और एक है बैंक कॉपी। तो आपको ये जानकारी भर देनी है। इसमें आपको जो आप पैसे जमा कर रहे हो उसमें कितने का नोट है, जैसे कि 1000 गुना 500, तो इसमें जो भी आपकी फीस आपके ऊपर फीस लागू हो रही है वो 350 रुपये है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो जो भी फीस होगी वो आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि आपने इसमें 350 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे की है, तो जो आपके 350 रुपये है उसमें 3 नोट 100 के है और एक 50 का है। तो आपको 100 जो यहाँ पर 100 लिखा है यहाँ पर आपको 3 लिखना है और 50 के सामने 1 लिखना है, ये आपने लिख दिया है। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, यानी कि जो इसको डिपॉजिट कर रहा है उसके सिग्नेचर यहाँ पर करने हैं, तो आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। इसके अलावा आपको तीनों में सेम तरह की जानकारी भरनी है और ये आपको बैंक के अंदर जमा करना होगा। इसमें से आपको एक अपने पास रखनी है, एक बैंक में जमा होगी और एक वहाँ पर जमा होगी जो कि है आपका FWD यानी कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फॉरेस्ट गार्ड के डिपार्टमेंट के अंदर ये आपकी वहाँ पर जमा होने वाली है। तो आपको ये फीस किसी भी SBI बैंक के माध्यम से जमा कर देनी है और फिर इसके 48 आवर्स बाद आपको वहाँ पर फीस अपडेट दिख जाएगी कि हाँ आपकी फ़ीस जमा हो चुकी है। और आप ये कैसे चेक कर पाओगे, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लॉग आउट का लिंक
देखने को मिल पा रहा है, आपको इसको लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पर लॉगिन का लिंक आएगा, आपको फिर से लॉगिन करके अपनी लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड अभी आपको मिला था वो पासवर्ड डाल करके यहाँ पर लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आप यहीं पर अपनी स्टेटस चेक कर सकते हो और उसके बाद यहाँ से आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर पाओगे। इस प्रकार से आप चंडीगढ़ फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।